हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आपके सामने टेक्सन का PL680 है। PL660 का रिव्यू मैं पहले ही पेश कर चुका हूँ। ये रेडियो PL680 उसका एडवांस वर्जन है। इसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ इसे एडवांस किया गया है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और इसकी साउंड क्वालिटी, रिसेप्शन किस तरह है और हम इसको किस तरह प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इस रेडियो को चलाना भी एक अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। लेकिन ये पहली मर्तबा वंस आप अगरचे इस रेडियो को समझ जाते हैं तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही आसान हो जाता है इसको चलाना। लेकिन सबसे पहले हमें इसके फंक्शंस को समझना होगा। बहुत सारे फंक्शंस हैं इस रेडियो के। ये रेडियो आपके सामने है इस डब्बे में इस वक्त। इस डब्बे के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम आगे चलकर इस रेडियो की रिसेप्शन, साउंड क्वालिटी को भी चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैंने इस रेडियो को 2-2.5 महीने यूज़ किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता ये अनबॉक्सिंग है, लेकिन मैंने डब्बे में सारी चीज़ें समेट के रखी हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि इस डब्बे में आपको रेडियो के साथ क्या क्या मिलने वाला है। बॉक्स तो आपको नज़र आ रहा होगा, राइटिंग तकरीबन चाइनीज़ में है, थोड़ा बहुत जो है वो इंग्लिश में भी है। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे होंगे ये इसके फंक्शंस हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है FM स्टेरियो, लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, SSB, एयर बैंड, PLL सिंथेसाइज रिसीवर। अगरचे हम इस डब्बे को खोलें तो एक लेदर के पाउच में हमें रेडियो मिलता है। पाउच बहुत ही खूबसूरत पाउच है। मैं इस पाउच को खोल के रेडियो आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन रेडियो के साथ इस डब्बे में आपको ये लिटरेचर मिलेगा जो चाइनीज़ में होगा, तो मैं तो इसको नहीं पढ़ सकता। कोई एप्लीकेशन के ज़रिए हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ ये शॉर्ट वेव्स और FM के लिए एक एंटेना हमें मिलती है, आउट एंटेना मिलती है, जिसको आप बाहर अगरचे लटका देंगे तो शॉर्ट वेव्स और FM पे आपकी रिसेप्शन बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। उसके साथ ये 6 वॉट का एडाप्टर, बड़ा बेहतरीन मज़बूत एडाप्टर है। ये एडाप्टर आपके अगरचे आपके पास चार्जिंग सेल है तो वो रेडियो को चार्ज भी करेगा, लेकिन बड़ा बेहतरीन ये चार्जर है इसमें आएगा साथ में। और उसके साथ आपको ये हेडफोन भी मिलेगा। हेडफोन भी बड़ा बेहतरीन है स्टीरियो साउंड के साथ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डब्बे में। अब हम ज़रा रेडियो की तरफ जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को साइड पे करके। तो ये है रेडियो। एक बॉक्स में आता है, पाउच में आता है, बड़ा खूबसूरत पाउच है। अगरचे हम इस पाउच को खोलें तो बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन रेडियो आपके सामने आएगा। ये रेडियो है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये लास्ट आखिरी रेडियो है, एनालॉग रेडियो है टेक्सन का। इसके बाद जो भी रेडियो आए हैं टेक्सन के वो DSP चिप पे आए हैं। ये इसमें DSP चिप नहीं है, जिसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिल जाता है। तो अब हम चलेंगे इस रेडियो की जो स्क्रीन पे जो कुछ हमें मिलता है या जो इन नॉब्स पे जो जो फंक्शंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम लिए बगैर, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस रेडियो की नॉब्स को किस तरह हम इस्तेमाल करके इस रेडियो को हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके सामने रेडियो, जिसकी साइज़
तकरीबन 5 इंच हो जाएगी, इस तरह 4 इंच हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर रखते हैं तो बहुत प्यारा है, हाथ में पकड़ना बहुत आसान है। साइड पे बेड पे रखा हो तो बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत लगता है। स्क्रीन पे आने वाली लाइट भी बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लगती है। एंटेना इसकी तकरीबन 3.5 फीट टेलीस्कोपिक एंटेना है। और यहाँ पे हमें मिलता है एक ऑन ऑफ का स्विच, जिसके ज़रिए आप इस रेडियो को ऑन और ऑफ़ करेंगे। ये मैंने रेडियो को ऑन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 3 आपको पुश बटन्स मिलेंगे, जिसके ज़रिए आप इस घड़ी को सेट कर सकते हैं, टाइम को सेट कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि आप इसको प्रेस करेंगे तो आप थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखिए क्लॉक ब्लिंक करने लगेगा। और अगर आप मिनट्स को चेंज करना चाहें तो दोबारा आप मिनट्स को प्रेस करें तो ये करने लगेगा। उसके बाद आप इस ट्यूनिंग नॉब के ज़रिए अपने मिनट्स और या अपने आवर्स को सही कर सकते हैं। देखें मैं सही कर रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे 2 टाइमर हैं, इसके ज़रिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं और 2 अलग रीजन्स के टाइम को सेट कर सकते हैं इन 2 टाइमर्स के ज़रिए, टाइमर ए और टाइमर बी। साइड पे यहाँ पे हमें एक पुश बटन मिलता है जिसके 3 फंक्शंस हैं। एक तो ये लाइट, स्क्रीन पे जो आप ऑन ऑफ़ करना चाहें तो लाइट ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। साथ में अलार्म को आप ऑफ़ कर सकते हैं इसके ज़रिए। और इसके ज़रिए आप स्टेप्स को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। मैं ज़रा मीडियम वेव्स पे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। ये देखें यहाँ पे अब आपको स्लो नज़र आ रहा होगा। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, लेकिन इसको थोड़ा आप प्रेस करके रखेंगे तो ये फास्ट पे चला गया। अब थोड़ा सा ही फोर्स, थोड़ा सा ही मूव करने से ये बहुत तेज़ी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। तो इस ही बटन के ज़रिए आप स्टेप को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। मैंने इसे स्लो पे रखा है। मैं लाइट को ज़रा ऑफ़ कर रहा हूँ ताकि हमें रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने इसकी लाइट जो है वो बैक लाइट ऑफ़ कर दी है। ये मैंने रेडियो, एक मिनट ज़रा माज़रत के साथ, मैं इस लाइट को एक बार फिर, ये ऑफ़ हो गई, देखते हैं शायद ऑफ़ हो। तो इसके नीचे हमें एक स्कैनर मिलता है। आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप जो भी स्टेशन है, चाहे शॉर्ट वेव्स हो, मीडियम वेव्स हो या एफएम हो, उस बैंड पे जाकर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपकी एरिया के जो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो भी रेडियो स्टेशंस हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एयर बैंड और एसएसबी और सिंक्रोनाइज़ का हमें ऑप्शन मिलता है। ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी वजह से जो मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे जो फेडिंग है वो बहुत ही कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाती है इसकी फेडिंग। उसके बाद हमें नीचे अगर जो पेजेस हैं उनको सेट करने के लिए, साथ में एंटेना को नैरो या वाइड करने के लिए, आप देखें यहाँ पे इस वक्त एंटेना हमारी नैरो है और मैं इसको प्रेस करूँगा तो एंटेना वाइड हो जाएगी। ये देखें, जब वाइड हो जाती है तो बड़ा बेहतरीन आवाज़ आता है नैरो से। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एंटेना को नैरो करते हैं तो करीब की स्टेशन सही चलेंगी और वाइड करने से दूर की स्टेशंस को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और वो सही तरीके से चलेंगी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर पेजेस का दिया गया है। पेजेस को खोलने, ओपन करने के लिए इसमें 12 पेजेस हैं टोटल। तो अगर किसी पेज पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक पेज पे आपकी मुख्तलिफ स्टेशंस सेव होंगी, तो 12 पेजेस हैं। इन 12 पेजेस पे आप तकरीबन 2000 स्टेशंस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे AM, यहाँ पे FM,
और शॉर्ट वेव्स का यहाँ पे पुश बटन दिया गया है। मैं शॉर्ट वेव्स पे जा रहा हूँ। अब अगर ये आप किसी भी शॉर्ट वेव्स की बैंडविड्थ पे जाना चाहते हैं तो आप एक प्रेस करें। देखें इस वक्त में 31, 41 और 60, 75, 90, 120, फिर 11, 13, 15, 16, 19, 22, 25, 31, 41। हमारे यहाँ एशिया में, इंडिया और पाकिस्तान में और इन्हीं एरियाज़ में जो शॉर्ट वेव पे स्टेशन होती हैं वो 22, 25, 31 पे मोस्टली होती हैं। बाकी पे नहीं होती हैं तो बहुत ही इक्का दुक्का होती हैं, जो अलग लैंग्वेजेस में होती हैं, जो कि हमें समझ में भी नहीं आती। तो हमारे लिए जो काम की है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्टेशंस मिलेंगी 25 पे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद 31 पे मिलेंगी, 22 पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगी, लेकिन मैक्सिमम आपको स्टेशंस 22, 25 और 31 पे मिलेंगी। आप उसी स्टेशन पे जाकर फ़र्ज़ करें मैं इस वक्त 25 पे जा रहा हूँ, गया 25 पे, 11 और उसके बाद 13, 15, 16, 19, 22, 25। अब 25 पे हम चले गए तो वो फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ जाएगी। आप उस ज़रिए उसके ज़रिए इस ट्यूनिंग नॉब के ज़रिए आप उसकी फ्रीक्वेंसी को ढूंढ सकते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी को सर्च करने या स्टेशन को सर्च करने, इसको ट्यून करने के 3 तरीक़ेकार हैं। एक तो आप इस ट्यूनिंग नॉब के ज़रिए मैन्युअली आप ट्यून कर सकते हैं। दूसरा आप डायरेक्ट इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं रात को 11,900 आकाशवाणी पे रात को आती है शॉर्ट वेव्स पे, उससे सुनता हूँ तो 11 और 900 इंटर किया तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इसमें आ गई। इसी तरह अगरचे आप मीडियम वेव्स पे जाना चाहते हैं तो मीडियम वेव्स पे गया। अगरचे मैं अब BBC पे जाना चाहूँगा तो लिखूँगा 14 और 13, ये BBC की फ्रीक्वेंसी है, मैं BBC पे आ गया। और हमारी एक हैदराबाद की लोकल स्टेशन है 1008, उस पे चला गया। तो इस तरह आप डायरेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं। इसी तरीके से आप FM पे भी जा सकते हैं। आपने FM को प्रेस किया और फ़र्ज़ करें अगरचे मैं 101 पे जा रहा हूँ, स्टेशन को चेंज कर रहा हूँ, तो FM पे एंटर करने का तरीका थोड़ा अलग है। आप क्या करेंगे 101, उसके बाद आप एंटर दबाएंगे तो ये 101 आ गया। 89.4, ये 89.40 आ गया। सो इसी तरह है, इस एंटर का जो बटन दबाएंगे तो ही FM की स्टेशन आपको जो फ्रीक्वेंसी उसकी याद है तो आप एंटर करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ बटन दिए गए हैं जिसके ज़रिए आप फ्रीक्वेंसी एंटर करेंगे। आप अपनी मेमोरी में 2000 स्टेशंस, 2000 स्टेशंस को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसके ज़रिए उस स्टेशन पे जाना होगा या आप डायरेक्ट जाएंगे। अगरचे हम इस रेडियो को इस साइड पे देखें तो हमें 3 नॉब्स मिलती हैं बड़ी खूबसूरत सी। पहली ये ट्यूनिंग नॉब है, दूसरी ये BFO की पिच को अप एंड डाउन करने के लिए एक व्हील है, और तीसरा वॉल्यूम का व्हील है जिसके ज़रिए आप इस रेडियो का वॉल्यूम अप एंड डाउन करेंगे। अगरचे हम इस साइड पे जाएं तो हमें मुख्तलिफ जैक्स और स्विचेस मिलते हैं। पहला आउट एंटेना के लिए, यानी यहाँ पे लगा के आप तार को बाहर लगा देंगे तो शॉर्ट वेव्स और FM की रिसेप्शन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। उसके बाद ये DX मोड या लोकल मोड पे जाने के लिए हम DX मोड को इसलिए चुनते हैं ताकि हमें दूर की स्टेशन मीडियम वेव्स पे सही तरीके से सुनने में आए, और लोकल मोड इसलिए हम सुनते हैं ताकि लोकल मोड की पे आपकी स्टेशन करीब होती है तो ऑलरेडी साफ़ हो रही होती है, उसको नीचे करने से उसका शोर कम हो जाएगा। इसलिए हम लोकल स्टेशंस पे हम इसे, करीब की स्टेशन पे हम इसे लोकल मोड पे रखते हैं, दूर की स्टेशन पे हम इसे DX मोड पे रखते हैं। एक और यहाँ पे स्विच मिलता है जिसके ज़रिए आप इसकी टोन सेट करेंगे।
ट्रेबल को बढ़ाना है या बेस को बढ़ाना है तो आप इसके ज़रिए चेंज करेंगे। उसके बाद हेडफोन के लिए जैक हमें मिलता है और इसके बाद यहाँ पे 6 वॉट का एडाप्टर लगाने के लिए हमें ये एक पिन मिलती है। रेडियो की बैक साइड पे आप देखें किस तरह है। यहाँ पे स्टेशंस की पूरी डिटेल लिखी गई है। ये FM 87 से लेकर 108 तक है या 76 से लेकर 108 तक है। मीडियम वेव 522 से लेकर 1620 तक है। लॉन्ग वेव 100 से लेकर 519 तक है और शॉर्ट वेव 1711 से 29,999 किलोहर्ट्ज़ तक है और एयर बैंड 118 से लेकर 137 तक है। तो FM, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, एयर बैंड सब की सब पूरी हैं, कोई कमी नहीं है। सारी बैंड्स हैं यहाँ पे, इसलिए ये एक लाजवाब चीज़ हो जाती है। इसमें 4 AA साइज़ सेल लगते हैं। चाहें तो आप इसमें चार्जिंग सेल लगाएं या चाहें तो आप इसमें नॉर्मल सेल लगा सकते हैं, लेकिन चार्जिंग और नॉर्मल सेल लगाने वक्त किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पे हमने इन स्विचेस को तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन साथ में आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्विचेस के ऊपर ऑरेंज कलर की राइटिंग लिखी गई है। 1, 2, 3, 4 और 5। ये स्विचेस तब काम करेंगे जब आपका रेडियो ऑफ होगा। मैंने रेडियो को ऑफ कर लिया। पहला आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो FM 76 से लेकर 108 तक आ गया। दोबारा प्रेस करेंगे तो FM 87 से 108 तक हो गया। मैं आम तौर पर 76 से लेकर जो है 108 तक रखता हूँ, तो मैंने दोबारा 76 से लेकर 108 तक रख दिया। आप चाहते हैं कि लॉन्ग वेव्स आपकी एरिया में नहीं है और इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग वेव ऑन हो गई। अब दोबारा आप प्रेस करेंगे तो लॉन्ग वेव ऑफ हो गई। और इसके बाद स्टेप मीडियम वेव्स के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं तो एक स्टेशन दूसरी स्टेशन की 10 स्टेप पे होती है, हमारे यहाँ 9 स्टेप पे होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी इस सब कॉन्टिनेंट में तो हमें इसे 9 स्टेप पे रखना होगा। देखें ये 10 स्टेप है, मैं इसको हटा के अब 9 स्टेप पे रख रहा हूँ इस नंबर 3 बटन के साथ। नंबर 5 बटन है, आप अगर स्क्रीन की लाइट को ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग प्रेस कर दें, स्क्रीन की लाइट ऑन हो गई। और इसको दोबारा आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन की लाइट ऑफ हो जाएगी। इससे बैटरी की बचत होगी। उसके बाद यहाँ हमें मिलता है, ये बहुत ही अहम है, आप गौर से सुनिएगा, मेमोरी वाले बटन पे जिसका येलो निशान है, यहाँ पे बैटरी लिखा गया है। आप समझते हैं कि आपके पास चार्जिंग बैटरी है तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो चार्जिंग क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब नॉर्मल बैटरी लगानी है, यहाँ पे निशान देखें हट चुका है। जैसे ही चार्जिंग बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपकी रेडियो में चार्जिंग बैटरीज लगी हुई हैं, अब आप सेफली एडाप्टर लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास चार्जिंग बैटरीज नहीं हैं, नॉर्मल बैटरीज हैं, तो इसको अब ऑफ़ करना होगा, वरना नॉर्मल सेल्स को जब ये एडाप्टर चार्ज करेगा तो रेडियो और सेल्स को नुकसान पहुंचेगा, सेल गर्म होंगे, वो बस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये ज़रूर भी ध्यान में रखना है कि जब आपके पास नॉर्मल सेल हो तो उसको आपको चार्जिंग से ऑफ़ करना होगा। इस वक्त ऑफ़ है, निशान हट चुका है, अब आप इसमें नॉर्मल सेल लगा सकते हैं। दोबारा आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा इसके नीचे मेमोरी वाले बटन को मैंने ऑन किया, प्रेस किया। मुझे पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा, करना चाहिए इसे। मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, एक बार फिर ऑफ़ किया।
यहाँ पे देखें चार्जिंग ऑन हो गई। अच्छा, चार्जिंग ऑफ भी आप इसी बटन के ज़रिए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो के नीचे आपको एक की नज़र आएगी। इसके ज़रिए जब आप रेडियो को ऑफ़ करने के बाद आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये रेडियो लॉक हो जाएगा। ये अब रेडियो लॉक हो चुका है। अब लॉक की निशान आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब कोई भी बटन इस रेडियो का काम नहीं करेगा। जब आप रेडियो को लॉक कर देंगे तो ये एक्सीडेंटल टच से बच जाएगा। तो अगर ये अनलॉक करना है तो दोबारा आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब हम चलते हैं देखते हैं कि इस रेडियो के स्क्रीन पे हमें क्या क्या मिलता है। उसके बाद हम इसकी रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी को भी ज़रूर चेक करेंगे। चलें जी, अब आ जाते हैं स्क्रीन पे। रेडियो को हमने ऑफ़ किया। जब हम ऑफ़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ बताएगा 0 से लेकर 5 तक। जितनी ये पट्टी आगे जाएगी उस हिसाब से आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ आएगी। अब फ़र्ज़ करें, देखें ये सारे के सारा ये सिग्नल्स आ गए हैं यहाँ पे। तो अगरचे किसी भी स्टेशंस के सिग्नल वीक होंगे तो आपके ये सिग्नल पीछे चले जाएंगे। उसके बाद ये बैटरी इंडिकेटर है, आपको ये बताता रहेगा कि आपके पास रिमेनिंग बैटरी कितनी है। यहाँ पे टाइम है। यहाँ पे इस वक्त मैं मीडियम वेव्स पे हूँ तो आपको मीडियम वेव्स लिखा हुआ नज़र आएगा। एफएम पे जाऊँगा तो यहाँ पे एफएम आ गया। शॉर्ट वेव्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे शॉर्ट वेव्स आ गया। एसएसबी पे जाऊँगा तो यहाँ पे अपर साइड बैंड आ गया। दोबारा प्रेस करूँगा तो लोअर साइड बैंड आ गया। और एयर बैंड पे जाऊँगा तो ये एयर बैंड आ गई। आपको नज़र आ रहा होगा कि अब ये एयर बैंड है। तो इसी तरह स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं और स्क्रीन बहुत खूबसूरत लगता है। मैं लाइट को ऑन करता हूँ तो बहुत ही प्यारा लगता है। जब इसकी लाइट जो बैक लाइट है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे। और साइड पे रेडियो रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना भूल गया, क्योंकि इस रेडियो की ये साइज़ बहुत छोटी है तो ये रेडियो इस तरह टेबल पे रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन उसका सॉल्यूशन है कि यहाँ पे ये एक पिन दी गई है, इसको आप बाहर निकालेंगे तो इसकी जो साइज़ है, विड्थ है, वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जब आप रेडियो को रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं। इसी रेडियो को रीसेट करेंगे आप इस बटन के ज़रिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट की लिखा गया है। इसको आप थोड़ी देर के लिए पुश करके रखेंगे तो ये रेडियो पूरे का पूरा रीसेट हो जाएगा और दोबारा आपको ये स्टेशन सबको सेव करनी होंगी। रेडियो को आप इस तरह भी रख सकते हैं। जब इस तरह रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये रेडियो। अब हम चलते हैं इस रेडियो की मीडियम वेव्स, एफएम और शॉर्ट वेव्स पे रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए। अच्छा, अगरचे हम PL660 और PL680 की डिफरेंस की बात करें तो दो चीज़ों में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल पूरे का पूरा एक जैसा ही है। पहला वाज़ेह और अच्छा फ़र्क ये है कि PL860 के जो यहाँ पे बटन दिए गए हैं ना वो ज़्यादा बेहतर है। उसके राउंड बटन थे जिसकी वजह से जब हम उनको प्रेस करते थे वो उंगलियों में करते थे तो उंगलियों में वो चुभते थे। लेकिन इनको फ्लैट रखा गया है। सारे बटन्स आपको फ्लैट नज़र आएंगे, सर्कल में, राउंड में नहीं मिलेंगे। PL660 के यहाँ के बटन बहुत ही छोटे से तो मुश्किल से वहाँ पे उंगली जाती थी। तो इनकी बटन्स की साइज़ को बढ़ाया गया है और इनको फ्लैट किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा इन्होंने काम हुआ। दूसरा जो कि अहम चीज़ है वो ये कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है स्टेशंस पे। इसको ज़्यादा एडवांस किया गया है, इसकी सेंसिटिविटी को बेहतर किया गया है। ये एफएम या फ्रीक्वेंसी को पिक करने वाले मामले में उससे काफ़ी हद तक जो है वो ज़्यादा बेहतर है, एडवांस है।
और इसमें शोर जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का वो ना होने के बराबर है। तो ये चीज़ें हैं जो PL660 और PL680 में फ़र्क करती हैं। तो हम इस वक्त मीडियम वेव्स पे जा रहे हैं। मैंने रेडियो को ऑन किया। आवाज़ ज़्यादा नहीं होती, उसकी वजह ये कि मेरी जो रेडियो के सेल हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बैटरी इंडिकेट कर रही है कि सेल बहुत ही वीक हो चुके हैं। मैं دفاع مشروع خود در برابر تهدیدهای فرامرزی تاکید دارد. مجید هاشمی خبرگزاری خاصة لدى الأطفال الذين لديهم تاريخ طبي مرضي. فدور الأسرة هنا أساسي، فلا ينبغي الضغط على الطفل. कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? और अभी रिसेंटली मीडिया के लोग मजे भी नहीं दोनों की बाहमी एग्रीमेंट। और इसमें जैसे आपने सही कहा कि सैलरी नोबिडियंस या सस्पेंड का जिक्र नहीं है, तो इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी। कोई उसका खुदा है। कुछ कम नहीं अपने लिए जीने के सहारे, मैं इसको कंटिन्यूस नहीं चला सकता, यूट्यूब पे इशू हो सकता है, लेकिन बड़ा बेहतरीन चल रहा है आकाशवाणी, जो कि मेरी पसंदीदा स्टेशन है। बहुत क्लियरिटी के साथ चल रहा है। માર્ગદર્શનમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત બન્યું છે ખેડૂતોના વિકાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ, કારણ કે ખેતરો સુધી પહોંચતી વીજળી ખેડૂતોને ઊર્જાવાન બનાવે છે અને સૂક્ષ્મ સિંચાઈ જળથી સમૃદ્ધિનો મંત્ર સાકાર કરે છે। ટ્રેક્ટર ખાલી યંત્ર નથી, આકાશવાણી है મંત્ર છે ખેડૂતોનો। તો 840 સરળતા સાથે ઉત્પાદન પણ વધારે છે। मेरे ख्याल में अहमदाबाद પ્રકૃતિ સાથે તાલમેલ પણ જાળવે છે ખેડૂતો। સાથે ડ્રોન જેવી અદ્યતન ટેકનોલોજી દ્વારા
સમય સાથે પણ ચાલે છે. અને હા, હવે ખેડૂતોને એમની ખેત પેદાશોના સ્ટોરેજ માટે ટેન્શન નથી રહેતું. અને આમ જ કૃષિ વિકાસ શ્રોતા મિત્રો, કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીએ લતા મંગેશકર અને આશા ભોસલેના સ્વરમાં ઉત્સવ ફિલ્મનું આ ગીત. સંગીત આપ્યું છે લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલે. दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं इस पूरे सॉन्ग को चला दूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती है, मैं नहीं चला सकता. यूट्यूब पे इशू आ सकता है. मज़े की बात यह है कि कोई भी स्टेशन छोड़ नहीं रहा. सारी की सारी मीडियम वेव की स्टेशन बहुत ही क्लैरिटी के साथ उठा रहा है, ले रहा है, पिक कर रहा है. बड़ी कमाल की रिसेप्शन है, बड़ी कमाल की आवाज़ है. बस एक ही चीज़ है कि मेरे पास सेल बहुत ही कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से सही आवाज़ नहीं आ रही. लेकिन ओवरऑल बड़ी बेहतरीन चल रही है. मैंने पहले किसी भी रेडियो को इतना क्लियर नहीं देखा. पाकिस्तान से पानी छीनेंगे. तो ये था इस रेडियो का मीडियम वेव. अब हम देखते हैं कि ये रेडियो एफएम पे हमें किस तरह परफॉर्मेंस देता है. तो अब मैं एफएम पे आ गया हूँ. भारतीय जनता पार्टी ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां हैं.
याद रहे कि इसका FM स्टीरियो है। जब FM कोई भी स्टीरियो आएगा तो यहाँ पे इंडिकेट करने लगेगा। यहाँ पे देखें, ये साइन है कि ये वाला FM स्टीरियो है। अगर FM स्टीरियो है तो ये स्टीरियो पे चला जाएगा। पाकिस्तान जो पसंदीदा इंफोटेनमेंट रेडियो हाणे सिर्फ हिकु टैब जी दूरीअ ते आहे। हॉट FM 105 ऐप डाउनलोड करियो। एंड्रॉइड ऐं iOS ते दस्तियाब आहे। तव्हां किथे बि हुजो, कराची, लाहौर, दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क, पाकिस्तान जी आवाज़ सारे के सारे स्टड और उनके डिजाइन भी चूंकि हमसे शेयर नहीं हुए। और फिर एक मिसाल मौजूद है किशन गंगा की। तो ओवरऑल ये FM पे बड़ा बेहतरीन चल रहा है। और जो दूर की स्टेशन है, जो मुश्किल से यहाँ पे आती है किसी और रेडियो पे, वो भी आराम से ये पिक कर रहा है। अब चलते हैं इस रेडियो का हम शॉर्टवेव चेक करने के लिए, जिसके लिए ख़ास तौर पर इस रेडियो को डिज़ाइन किया गया है। ये शॉर्टवेव का मास्टर है। मुमकिन है मैं शहर में हूँ, उसकी वजह से सही तरीके से ना आए ये स्टेशन, उसके बावजूद श्योर हूँ आएंगे, लेकिन ये शॉर्टवेव का मास्टर है। अब हम चलते हैं इस रेडियो की शॉर्टवेव चेक करने के लिए। हमने रेडियो को ऑन किया, शॉर्टवेव पे गए, সময় এই কথাকে ফেলতে বলা হয়। সময়ের বাঁধুক ও পুরো হওয়া সময় তোমরা সঙ্গে শুনবো এই অ্যালবামে তার একটি সুন্দর গান সূর্যাস্তের লালিমা। مشكلة مقايسة كل مسألة الأرواح هم الفرصان الداخلية هو الفرصان كتير يجب أن تكون مقاربة إذا كل شيء كلام نامنين قضاء زيادة رياض بعض خانوادار السر بدني هيك خدای نداره بعض خانوادار اگر سر بدنی خانهش پول معمول است إذا كل شيء كلام يجب أن मैं 31 पे जा रहा हूँ। We have big data around community based on systems in a county, in the village, and also we have kind of the categorization. For example, if you have to solve all kinds of skills, fine, we're going to give you some funding. What do you think?
کاری کنی نباشه. درست گفتین راستی پروژه بزرگ اقتصادی باشه، میدان‌های هوایی باشه، سرک‌های بسیار زیاد بزرگ جور شوه، یعنی کارهای زیرساختاری پروژه‌ای بسیار عظیم باشه، ده ها کار میکنه و 10,000 نفر 100,000 نفر دیگه. तो ओवरऑल मेरी इस रेडियो के लिए अंडरस्टैंडिंग, समझ और राय बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी कमाल की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें मिलके बड़ी बेहतरीन चीज़ बन जाती है। आप अपने सेल्स को चार्ज कर सकते हैं, आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। लेदर का पाउच है, एयर बैंड है, इसमें एसएसबी है, सिंगल साइड बैंड है, इसमें शॉर्टवेज है, एम है, एफएम है, सारी बैंड्स पूरी हैं, मेमोरीज़ हैं, अलार्म क्लॉक है। और सबसे बात ये कि ये लास्ट एनालॉग रेडियो है। इसके बाद जो है वो इसमें बाकी रेडियोज़ में डीएसपी चिप इस्तेमाल होने लगी है। तो पर्सनली ये रेडियो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है। इस वक्त अगरचे हम यहाँ पे ये रेडियो मंगवाएं तो तकरीबन कोई 86,000 या 80,000 रुपीज़ हमारे लग जाएंगे इस रेडियो को मंगवाने के लिए। तो कॉस्टली ज़रूर है, महंगा ज़रूर है। महंगा भी इसलिए हो जाता है कि जो कस्टम चार्जेस हैं वो लग जाती हैं, तो बहुत महंगा हो जाता है। बाकी मैं समझता हूँ कि अगरचे एक्चुअल जो प्राइस है कस्टम चार्जेस को हम निकाल के अगरचे बात करें तो ये वैल्यू फॉर मनी ज़रूर है। यानी ये पैसे अपने निकाल लेता है जिस हिसाब से ये अपनी रिसेप्शन देता है, उस हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और जाते जाते एक बार फिर आप लोगों को वही दरख्वास्त कि अगरचे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।